All right. So to start with, product of सेट्स, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. सेट ए अगर x y z था और सेट बी अगर हम लोग के पास में 1,2 था, तो a क्रॉस b में पहले तो अब ये बता दो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा. 3 into 2 6 आ जाएगा. और a क्रॉस b में एलिमेंट्स क्या आएगा पहला, x, 1 x, 2, फिर y, 1 y, 2, z, 1 z, 2. b क्रॉस a कितना आएगा, तो जो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी आया हुआ है बस उसको उल्टा कर. देन 1, y 2, y, then 1, z and 2, z. तुम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a है. तो जब a और b दोनों अलग अलग होगा तो a क्रॉस b क्रॉस a कभी भी नहीं होगा. बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि जहाँ पे a क्रॉस b और b क्रॉस a भी इक्वल आ सकते. वो कंडीशंस क्या है बताते हैं. कंडीशंस फॉर a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a. पहला कंडीशन है जब a और b दोनों इक्वल होगा. सेकंड कंडीशन है जब या तो a को नल सेट बना दो या फिर b को नल सेट. दोनों में से कोई एक भी नल सेट होगा तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा फाइनली, तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा, कोई सेट तो आएगा नहीं. समझ गया. तो या तो ए और बी दोनों इक्वल होना पड़ेगा या दोनों में से कोई भी एक नल सेट होना पड़ेगा, तभी जाके मेरे पास में क्या आएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आ जाएगा. क्लियर. तो एग्जाम में कंडीशन आ सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर which of the following is a condition for having a cross b is equal to b cross a. ऑप्शन ए is equal to b, ऑप्शन बी में कुछ और रिलेशन आ जाएगा, a is a subset of b, b is a subset of a, none of these, तो a is equal to b आना पड़ेगा. अंडरस्टूड. फटाफट से नोट कर लीजिए पूरा एग्जांपल के साथ, ये भी नीचे नोट कर लीजिए कंडीशंस, फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. चलो क्वेश्चन सिंपल सा लॉजिक है. इफ जैसे ऑर्डर पेयर का बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था हम लोग के पास, इफ x प्लस 1 कॉमा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 कॉमा 5, फाइंड x कॉमा y. तो मेरे को एक बात बताओ, कोई भी सेट में अगर दो ऑर्डर पेयर सेम है, कभी भी दो सेम ऑर्डर पेयर सेट में आ सकता है क्या? 1,2 1,2 एक ही सेट में रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो दो ऑर्डर पेयर को अगर सेम बोला है मतलब क्या होना पड़ेगा, दो ऑर्डर पेयर को इक्वल बोला हुआ है मतलब दोनों का फर्स्ट वाला पार्ट और दोनों का सेकंड वाला पार्ट सेम होना पड़ेगा. x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4 कॉमा 5 है, तो डेफिनेटली x प्लस 1 को 4 के बराबर होना पड़ेगा. तो x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 3. और y माइनस 3 का वैल्यू 5 के बराबर होने से तो y का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, है समझ. तो अगर ऑर्डर पेयर दो इक्वल दिया हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स को इक्वल कर दो. सिंपल. क्लियर. कोई दिक्कत है तो बोलिए. क्लियर तो लिखना तो है. तुम्हारे एमसीक्यू. if a comma minus 1 and 5 comma b belong to x comma y such that y is equal to 2x minus 3, find
ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। मतलब ये जो ऑर्डर पेयर्स है ए कॉमा माइनस वन और 5 कॉमा बी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर। तो इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। सिंस ए कॉमा माइनस वन बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये तो रिलेशन सेट ही है, तो ए कॉमा माइनस वन रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई के जगह पे माइनस वन और एक्स के जगह पे ए रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर माइनस वन इज इक्वल टू 2a माइनस 3। समझ में आया? हम बोल रहे हैं ए कॉमा माइनस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऐसे समझ। तो ए कॉमा माइनस वन इस सेट को बिलोंग करता है, यानी कि ए कॉमा माइनस वन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वाई के जगह पे माइनस वन, एक्स के जगह पे ए लगा दिया, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, माइनस वन। कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ, एकदम कंफर्म। अब सेकंड वाला में डाल देगा, एक सेकंड, प्लस टू ही तो आएगा, प्लस वन ही तो आएगा, ये प्लस थ्री उधर जाएगा तो प्लस वन ही तो आएगा। सिमिलरली अगर 5 कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर, ये थ्री को उधर लेके जाएगा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस थ्री, कितना आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो यहीं से हम लोग रिलेशन का ही भी काम शुरू होने लग गया है, प्रोडक्ट और रिलेशन दोनों साथ साथ चलेगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इजी है। आज में टॉपिक खत्म करेगा, किसको लेट तो नहीं है, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे जाए तो। जिन लोगों का लेट है कोई बात नहीं, लास्ट का 5-10 मिनट खाली क्वेश्चंस बचेगा, वो लोग अपना बाद में देख सकते हैं। 8:15 तो जाते ही नॉर्मली, 8:15 से पहले छोड़ता है, 5-10 मिनट ऊपर, 8:20, 8:25, मतलब आई ट्राई टू कंप्लीट इट एट द अर्लीस्ट। बस ये कि मेरे को कॉन्सेप्ट खत्म करना है, तुम लोग को समझ में आना चाहिए। जितना जल्दी तुम लोग कैचअप कर लिया उसको मेरे को इश्यू नहीं, हम शायद जल्दी भी छोड़, कंप्लीटली अप टू यू कैचिंग पर। जाम के आपको पकड़ लिया था। सपोज एक सेट है ए -2, 3, क्वेश्चन आता है फाइंड, पहला बोल के रखा हुआ है ए क्रॉस ए, और दूसरा बोल के रखा हुआ है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, तो मतलब ए क्रॉस ए तो सिंपल है, ये वाला इसी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ये वाला इसी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, मतलब एक और बार नीचे -2, 3 ले लो, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -2, -2, -2, 3, 3, -2 और 3, 3। ये तो पिछला क्लास भी किया था तेजस जी, ये तो याद है। सेकेंड वाला में जब ए क्रॉस ए क्रॉस ए निकालना है, तो ये जो चार है ना, वो पहले -2 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा, फिर ये चार 3 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा। जैसे कि हेड टेल याद है, हेड टेल होता था, 2 पॉइंट करने से क्या आता था, एच 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 टी टी एच टी टी। अगर 3 करता तो क्या करता था, जो पहले चारों था वो एच के साथ बनाता था ट्रिपलेट, बाद वाला जो फिर वापस से जो चार क्या करता था, टेल के साथ बनाता था। तो ये चार ऑलरेडी आ गया, ये चार पहले जाके -2 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा, फिर ये चार जाके 3 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा। समझ में आया? टोटल 8 हो जाएगा, क्योंकि ए में कितना एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है, 2, फिर वापस से ए में कितना एलिमेंट है, 2, वापस से ए में कितना एलिमेंट है, 2, तो 3 बार ए अगर बना रहा है तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 एलिमेंट आ जाएगा। तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा इसमें, -2, और इधर से उठा के क्या कर देगा, -2, फिर -2, 3, -2, 3, -2, -2, 3, 3, -2, -2 के साथ और तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा। अब किससे बनेगा, -2, -2, 3, -2, 3, 3, 3, -2, 3 और
3 3 आया समझ? नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा आप लोग को देते हैं। अगर ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएगा पहले ये बताओ। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएगा। ए में 3 है, बी में 2 है, टोटल ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा? 6 एलिमेंट आएगा। अब ए क्रॉस बी का सबसेट्स में कितना आएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 टू द पावर n। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? सो 2 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा? सो ए क्रॉस बी प्रोडक्ट सेट का हम लोग के पास में नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आ जाता है? 2 टू द पावर ए क्रॉस बी। हम लोग के पास ए क्रॉस बी का सबसेट्स निकालना, तो ए क्रॉस बी में खुद के पास कितना एलिमेंट्स आएगा? तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? 2 टू द पावर n था। तो 2 टू द पावर n में n क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का सबसेट निकालना, तो n का वैल्यू तो 6 हो जाएगा। 2 टू द पावर 6 कितना आ गया? समझ गया? कोई डाउट या कंफ्यूजन? हाँ, तो 2 के बाद 9 हो जाएगा। If two elements of A cross B are 1, 3, 2, 5, find the least possible sets A and B. दो, अच्छा, A and B, and also find the remaining elements. सबसे पहले A को डिफाइन करना पड़ेगा। तो A किसको लेके आता है? A क्रॉस B में पहला वाला जो एलिमेंट है वो A को बिलोंग करेगा, और दूसरा वाला एलिमेंट वो किसको बिलोंग करेगा? तो A में क्या क्या एलिमेंट्स होना पड़ेगा? मिनिमम 1 और 2, और B में क्या होना पड़ेगा? 3 और 5। तो देयरफॉर A क्रॉस B को एक बार वापस से लिखे, क्या क्या आएगा? 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5। तो देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? कौन सा एलिमेंट्स नहीं था? 1, 5 एंड 2। तेजस आप कुछ बोल रहा था? पावर अपने पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला 2 टू द पावर n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब वो 2 टू द पावर कुछ भी हो, 5 एलिमेंट है तो कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 5। 10 एलिमेंट है 2 टू द पावर 10। अगर 20 एलिमेंट है 2 टू द पावर 20। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास n का वैल्यू चाहिए, वेस्ट हुई रहता है। ये फॉर्मूला है। वीडियो देखा था आप? नंबर ऑफ सबसेट्स वाला, सेकंड क्लास। देख एक बार, देखना पड़ेगा। डाउट आता है तो फिर बताना। कल वाला तो क्लियर हो गया डाउट? कर पा रहा था उसके बाद क्वेश्चन? ऐसे डाउट आते तो आराम से मैसेज कर दे, वॉइस नोट भेज दे, कुछ भी कर दे, सब समझा दे। जब डाउट आते हैं वेट नहीं करना। कॉल शायद उठा पाए नहीं उठा पाए, लेकिन मैसेज डेफिनेटली रिप्लाई आ जाए 100%। डन, इजी। सॉरी, क्योंकि ए का मेरे पास क्या है? ए क्रॉस बी में पहला वाला एलिमेंट क्या आता है? ए सेट से आता है, और दूसरा वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करता है?
तो 1, 2 ए को बिलोंग करेगा, 3, 5 किसको बिलोंग करेगा? That's it. इसके अलावा भी तो और एलिमेंट्स हो सकता था। हम अगर 1, 2 के बाद यहाँ 3, 4 भी लगा दे, यहाँ 3, 5 के साथ 4, 5 भी लगा, 6, 7 भी लगा दे, लीस्ट पॉसिबल है, मतलब मिनिमम क्या होना पड़ेगा वो देखो। क्लियर? अंडरस्टूड? तो एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, यहीं से रिलेशन ट्रांजिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं शुरू से। हाँ, रिलेशन क्या है वो तो याद है आप लोग। एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर पेयर होता है एक्स वाई के फॉर्म में, जहाँ पे एक्स और वाई एक रिलेशन के साथ हम लोग के पास कनेक्टेड होते हैं, एक्स वाई। एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स और वाई दोनों अपना नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो ऑर्डर पेयर में क्या क्या आएगा बताना एक बार। दो नेचुरल नंबर को ऐड करके 5 आए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1, 4, 4, फिर 2, 3, 3, 2, और कोई पॉसिबिलिटी? नेचुरल नंबर में 0 नेचुरल नंबर, और कोई पॉसिबिलिटी? रिलेशन डिफाइन हो गया। तो जब भी आपके पास कोई एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, वहां पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग के पास खाली एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है। उसको हम लोग क्या बोल देगा? रिलेशन। ठीक, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग रिलेशन। फिर भी क्वेश्चन लिखने में लास्ट टॉपिक। अच्छा, so before we continue with the next topic, पहले कुछ definitions लिख लीजिए। रिलेशंस में पहला डेफिनेशन लिखिए, डोमेन। डोमेन, DOMAIN, डोमेन। The values of the values of x which satisfies the relation is known as, अच्छा अच्छा, which satisfies the relation combined in a set, combined in a set is known as domain, is known as क्या? डोमेन। इसका मीनिंग क्या होता है वो एक बार मैं एग्जांपल लेके समझ। रेंज, the values of y, अच्छा x मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, y मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग सेकंड एलिमेंट कर रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो फर्स्ट एलिमेंट सेट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेट से जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, द वैल्यूज ऑफ y विच सेटिस्फाइज द रिलेशन combined in a set is known as range। सेकेंड एलिमेंट सेट, और फिर आता है कोडोमेन। द कंप्लीट
second set to which y belongs. तो फर्स्ट सेट का जो वैल्यू x सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो डोमेन में आ जाएगा। जो सेकंड वाला सेट से y को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रेंज आ जाएगा। और सेकंड सेट पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, मतलब y जिसको बिलोंग करता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज ए है 1,2,3,4,5,6 और बी है 3,6,9,12, ठीक है, 15, 18, 21, 24। तो एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, R is equal to x comma y such that x plus y such that x plus 3 is equal to y। और x कहां से बिलोंग कर रहा है, a को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, b को। तो बेटा एक बात बताओ, पहले तो रिलेशन को वो करता है सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म। x का वैल्यू 1 लिया, 1 के साथ 3 ऐड किया 4, इस वाला सेट में 4 है, बताइए। x के जगह पे 1 डाला, 1 के साथ 3 ऐड किया 4 आया, सेकंड वाला सेट में 4 है, मतलब 1,1 तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर। x की जगह पे 2 डाला, 2 डालने से क्या आएगा यहाँ पे, तो 2 + 3 5, 2 + 3 5 है, 5 यहाँ पे नहीं कर। 3 डाला, 3 + 3 6 है यहाँ पे, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है, 3,6। 4 डालने से 7 नहीं आ रहा, 5 डालने से 8 नहीं आ रहा, 6 डालने से 9 आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6,9। और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है पॉसिबल। तो हम लोग बात करते हैं अब डोमेन का, देखना है ध्यान से, बढ़िया से। डोमेन है एक ऐसा सेट जो x को, मतलब x वाला पार्ट पे, x में क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है, x वाला पोर्शन में, द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द रिलेशन। तो कौन सा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का पहला सेट का पहला एलिमेंट क्या है, दूसरा सेट का पहला एलिमेंट क्या है, डोमेन खत्म। अगर रेंज के बारे में बात करें, पहला वाला सेट के लिए, पहला वाला ऑर्डर पेयर के लिए दूसरा एलिमेंट क्या है, और सेकंड वाले के लिए दूसरा एलिमेंट क्या है, बन गया रेंज। तुम लोग बोलेगा सर कोडोमेन का क्या करें। कोडोमेन एक ऐसा चीज है जो मेरे को बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है। वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को, पूरा का पूरा सेट भी कोडोमेन। तो कोडोमेन इज द सेट टू विच वाई बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन जैसे ही आप स्टार्ट करेगा, कोडोमेन बाय डिफॉल्ट आपको दिया हुआ है। किस सेट को वाई बिलोंग कर रहा है, सेट बी को, सेट बी कोडोमेन, पहले नाम लीजिए। डोमेन और रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन को निकाल के दिखाना पड़ेगा। कोडोमेन के लिए तो टेंशन ही नहीं है, जिस सेट को वाई बिलोंग कर रहा है वो कोडोमेन। आया समझ। तो वाई बी को बिलोंग कर रहा है, वाई क्या बन गया अपने पास, कोडोमेन बन गया। गॉट एन आइडिया डोमेन रेंज का, पक्का से, श्योर, चाहत। अब हम आप लोग एक रिलेशन करवा रहे हैं, आप लोगों को खुद को कहते हैं r is equal to x comma y such that x is equal to y square, x comma y belongs to natural। आपको पहले ये रिलेशन को डिफाइन करना है, इसका डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है, और इसका कोडोमेन। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी पहला वाला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो रहेगा वो दूसरा वाला का स्क्वायर होगा। समझ गया। हम लोग y के जगह 1 लिया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, y के जगह 2 लिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है,
y की जगह 3 लिया, 3 का स्क्वायर क्या होता है? y की जगह 4 लिया, 4 का स्क्वायर क्या होता है? और ऐसे चलता रहेगा। तुम लोग को y एक नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 1 y के जगह पे 1 2 3 4 लगाते रहो, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? वो x की जगह पे आता रहेगा। हाँ, तो y स्क्वायर का वैल्यू है वो x का वैल्यू है ना। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे तुम लोग कुछ भी बोल रहे हैं? y का वैल्यू तुम लोग को डालना है। हाँ, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट थोड़ी है। y का वैल्यू डालते रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली x का वैल्यू आता रहेगा। तो अब बताओ डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन? 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। रेंज 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देख सकते हो को डोमेन क्या आ जाएगा? y किसको बिलोंग करता है? That's it. रेंज में भी n निकले लिखने से चलो। वंस अगेन कोई दिक्कत या डाउट है तो बताइए। पक्का से? श्योर एकदम? बोलिए। बाय बाय। ध्यान से, हाँ, गेट वेल सून। चलो नेक्स्ट। r is equal to x comma x cube such that x is a prime number less than 10। क्या करना है बताओ? x comma x cube, x is a prime number less than 10। तो x है एक प्राइम नंबर जो 10 से छोटा है। 10 से छोटा क्या क्या प्राइम नंबर है? x के जगह 2 डालो, तो 2 कॉमा क्या आएगा? 2 कॉमा 2 क्यूब, तो 2 कॉमा क्या आ जाएगा? वेरी गुड। 3 कॉमा क्या आ जाएगा? 5 कॉमा क्या आ जाएगा? और 7 कॉमा क्या आ जाएगा? क्लियर? x x को 10 के नीचे रख। x का क्यूब तो कितना भी हो सकता है। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो अपने पास प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है। x की जगह पे 2 3 5 7 आएगा, लेकिन y की जगह तो कुछ भी आ सकता है, क्यों आना पड़ेगा? तो अब अगर डोमेन के बारे में बात करें, डोमेन क्या आ जाएगा? 2 3 5 7। रेंज 8 27 125 343। और कोडोमेन कोडोमेन आएगा हम लोग के पास में। अच्छा, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। x को मैं x क्यूब। प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ही तो होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ही होता है। कोडोमेन किसको बिलोंग करा? कोडोमेन किसको बिलोंग कराना पड़ेगा? लॉजिक समझे आप लोग? मेरे पास में जो x है और x क्यूब है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर के बारे में बात करें या जो भी चीज के बारे में बात करें, मेरे पास में वो प्राइम नंबर किस सेट को बिलोंग करता है? वो ओरिजिनली नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो एक्स क्यूब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो एक्स क्यूब का पेरेंट सेट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए कोडोमेन क्या आ जाएगा? नेचुरल। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत या डाउट है तो बताओ। एकदम पक्का से? नेक्स्ट। r is equal to x comma y such that x square plus y square is equal to 100। x comma y belongs to natural numbers।
दो नंबर को स्क्वायर करके मेरे पास में क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ऐसा क्या क्या नंबर है, सोचो। कुछ भी। 20 का स्क्वायर 40 है था, 400। अगर x को 0 ले लिया, y का वैल्यू 10 आ जाएगा। अगर y को 10 ले लिया, x को 10 ले लिया, y को क्या लेगा, ओ सॉरी, 0 नहीं आएगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। एक और ऑर्डर पे पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 10 को हाइपोटेनस बनाना है नेचुरल नंबर, क्या बेस आता है, राइट एंगल ट्राइंगल लेता था, 10 को अगर हाइपोटेनस पकड़ना था, याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में, तो वो निकालना पड़ेगा आपको दिमाग लगा के। आपके पास में क्लास 8 पढ़ा है, हम लोग के पास कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो तीन फॉर्म में होता है, एम स्क्वायर माइनस वन, 2m और एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, सपोज ये जो 10 है हम लोग के पास, ये 10 को हम लोग ले लिया सपोज 2m। ठीक है, ये 2m हम लोग ले लिया सपोज किसको, अच्छा ये 10 स्क्वायर है ना, देखो 10 स्क्वायर है, ये मेरे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन। एम स्क्वायर प्लस वन को हम 10 ले लिया। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस वन को कितना ले लिया, 10 ले लिया। तो कैसे करें, तो 5, नहीं नहीं नहीं, एम का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब एम का वैल्यू अगर 3 आ गया तो बचा हुआ टू नंबर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस वन करके 8, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 करके 6। तो 10 को मेरा हाइपोटेनस बनाना है, तो यानी कि एम स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू 10 लगा दो। सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास में, उसको हम लोग एम स्क्वायर प्लस वन लेते हैं यूजुअली। सो मेरे पास में एम स्क्वायर प्लस वन को वैल्यू हम लोग कितना ले लिया, हम लोग 10 ले लिया, तो एम स्क्वायर प्लस वन अगर 10 है तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बचा हुआ दो क्या होता, नहीं नहीं, वो होल स्क्वायर आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट में, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आता है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग ऐसे अपना मर्जी से नहीं ले सकते, ये काम आएगा, ये काम आएगा। एम स्क्वायर माइनस वन, 2m एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन हमेशा क्या आ जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एम स्क्वायर माइनस वन, 2m एम स्क्वायर प्लस वन, हमेशा याद रखना है एम स्क्वायर प्लस वन ये होगा ग्रेटेस्ट। ठीक, अंडरस्टूड, क्लियर, नेक्स्ट। हो जाएगा 8:15 तक, 8:15 तक छोड़ दो, 8:15, 8:25 तक का तो 8:15 तक लेके आ गए, उसके बाद ही तुम बोल रहे हो। हमारे साथ कर लो, हमारे पास डंबल्स वगैरह वर्कआउट भी करा देगा, एक्सरसाइज भी करा देगा। चलो नेक्स्ट, क्या चीज, नहीं 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 ये सब नहीं, डायरेक्ट। अच्छा डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन हो जाएगा 6,8, रेंज क्या हो जाएगा 1,6, कोड डोमेन क्या होगा, वो भी नोट कर लो।
आर इज इक्वल टू, अच्छा पहले ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें आर एक डिफाइंड है, x, y such that x is greater than y एंड x और y दोनों a को बिलोंग, x इज ग्रेटर देन y, मतलब पहला वाला एलिमेंट दूसरा वाला एलिमेंट से ग्रेटर होना पड़ेगा, और सेट कहां से आना पड़ेगा, ये जैसे कि 1 है, ठीक है, हम बोल रहे हैं 1 एज अ ग्रेटर नंबर आ सकता है किसी से भी, तो 1 एज अ स्मॉलर नंबर आएगा किससे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, फिर 2 एज अ स्मॉलर नंबर किससे किससे आएगा, तो 3,2, 4,2, 5,2, 6,2 आ जाएगा, सिमिलरली 4,3, 5,3, 6,3 आ जाएगा, फिर 4 को एज अ स्मॉलर नंबर ले लो, 5 को एज अ स्मॉलर नंबर ले लो, समझ गया, एक बार 1 को एज अ स्मॉलर नंबर आएगा, आएगा कब, तो फिर आपको डोमेन और रेंज निकालना, करिए। 1 डोमेन में तो नहीं आएगा, 1 पहला रेंज में है, एक ही बार, जो भी एलिमेंट है सेट में हमेशा एक ही बार लिखता है, खत्म ऑर्डर पेयर। अब पहले डोमेन का बात करते हैं, डोमेन में क्या क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6, और रेंज में 1 2 3 4 5, और को डोमेन क्या आएगा, को डोमेन आ जाएगा सेट ए, वेरी गुड, क्योंकि वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ए, सॉर्टेड है, कोई भी दिक्कत है, डाउट, एकदम कंफर्म। नेक्स्ट हेडिंग इसी का टॉपिक है, एरोडायग्राम। जैसे कि कोई एक रिलेशन है x, y such that x plus 1 is equal to y, x belongs to a, y belongs to b, तो एरो डायग्राम है ना, ऐसा दो सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, जो भी बना लो, इस तरह का दो हम लोग के पास में शेप है, ठीक है, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी, ए में सपोज हम 1 2 3 4 5 6 दे दिया, बी में सपोज हम, हाँ जी, अपना मन मर्जी नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के, और बी में भी 1 2 3 4 5 6 सपोज हम सेम दे दिया, ठीक है, अब एरो डायग्राम में यह है कि हम अगर पहला वाला से मेरे को 1 लेना है, ये 1 डालेगा, तो 1 + 1 कितना आता है, तो ए से 1 निकल के वो 2 के साथ, वो बी का 2 के साथ पेयर बनाएगा, यहां से निकल के वो 3 के साथ पेयर बनाएगा, 4 5 6 बन गया। अब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा आप लोग, 1 2 2 3 3 4 4 5, फिर 5 6, डोमेन बोले तो डोमेन है 1 2 3 4 5, और रेंज है, ठीक है लिख लो, तो बस वो सेट में डायरेक्टली नहीं लिखने की जगह पे ऐसे डायग्राम में बना, एग्जाम में अगर बोलेगा एरो डायग्राम बनाना है तो ये कर,
और कोडोमेन हो जाएगा क्या? कोडोमेन हो जाएगा वाई। किसको बिलोंग करता है? जिस सेट को वाई बिलोंग करता है वो कोडोमेन हमेशा। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखें। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? एन ऑफ ए का मतलब, एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट कार्डिनलिटी। तो ए में कितने एलिमेंट्स है? पी, और बी में कितने एलिमेंट्स है? क्यू। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power पी क्यू। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग किया था प्रोडक्ट सेट का। जो प्रोडक्ट सेट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट सेट का जितना नंबर ऑफ सबसेट्स आता है उतना टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आते हैं। 2 to the power n था नॉर्मल सेट के लिए। अब वहां पे अगर 2 to the power a क्रॉस b लगा दे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट सेट का सबसेट्स। और वही चीज अगर यहाँ पे 2 to the power पी क्यू लगा दे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं। हाँ, ये नोट है। एग्जांपल, अगर ए में 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए एरो बी, यानी कि इसका मतलब होता है ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 to the power, कितना हो जाएगा? 3 into 3। तो 2 to the power 9 कितना होता है बेटा? 2 to the power 9 कितना होता है? 2 2 8, 4 to the 6 बोला? कौन बोला? तो आंसर इज 5 1 2। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? हाँ जी, सॉरी। क्लियर? हाँ जी सर, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही है। Find the total number of relations between A and B such that n of A is equal to 3, n of B is equal to 3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 to the power। ये वाला तो एमसीक्यू में बोला, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने बोला तो एमसीक्यू। पता नहीं भाई, 11 12 भी क्या करेगा बाबा। चलो, एक क्वेश्चन। फाइंड a linear relation between the components of the ordered pair of the ordered pairs of the relation R is equal to -1, -1, 0, 2, 1, 5। मतलब ये जो नंबर्स है ना, -1, 1, 0, 2, 1, 5, इनके बीच में क्या कॉमन रिलेशन है वो हम लोग को निकालना।
पहला वाला को एक्स लेता है, दूसरा वाला को वाई लेता है, तो क्या रिलेशन लग रहा है आपको? देख के ध्यान से देखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्स जो है वो 1 के गैप में बढ़ते जा रहा है, और वाई जो है वो मेरा पास में 3 के गैप में बढ़ते जा रहा है ना? तो क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच? एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो -1 और -1 शून्य कैसे आ गया? तो एक्स और एक्स प्लस वन इक्वल कैसे होगा? यही तो बात है। -1 और -1, -1 और -1 को सेपरेट करना पड़ेगा। 0,2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। वाई मेरा कितना का गैप में पड़ रहा है? 3 के गैप में। और एक्स मेरा, ठीक। सो अगर हम एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो भी वाई का गैप आ रहा है उससे हम एक्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, और वाई का गैप कितना आ रहा है? पहले मेरे को एक बात बताओ, एक्स का जगह पे अगर हम -1 डालें, ठीक है, सपोज अगर मेरे को यहाँ पे कुछ वाई लेना है या जो भी लेना है, तो एक्स के जगह पे मेरे को यहाँ पे अगर -1 डाला, तो क्या माइनस करने से मेरे पास में यहाँ पे ये आएगा? वाई का जो गैप है उसके फॉर्म में हम एक्स को ले लिया। अब हम एक काम करते हैं, इज इक्वल टू वाई समथिंग, हम एक्स की जगह पे -1 डाला, एक्स की जगह पे यहाँ पे -1 डाला, कितना आएगा मेरे पास? -3। -3 के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि -1। अगर हम एक्स की जगह 0 डाला, +2 किया, वाई आएगा, मतलब तुम्हारे पास में 2 आएगा। एक्स की जगह पे 0 डाला, ठीक है, एक्स की जगह 0 डाला, उसके साथ 2 ऐड किया, मेरे पास आंसर कितना आ रहा है भाई का? 2। एक्स की जगह पे अगर हम 1 डाला, 3 × 1, 3 × 1, 3, और 3 + 2 कितना होता है? सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस तरीके से रिलेशन आइडेंटिफाई करना। गॉट इट? एक और आखिरी प्रश्न चलिए आज। r इज इक्वल टू 0,2, -1,5, 2, -4। सिमिलर टाइप का ही है। y इज इक्वल टू, y का वैल्यू 2 चाहिए, लॉजिक सुनना, हाँ। y का वैल्यू 2 चाहिए, और x की जगह 0 डालना, मतलब 2 तो डेफिनेटली इधर आनी पड़ेगी। y की जगह 2 चाहिए, x की जगह 0 डालने से मतलब 2 तो डेफिनेटली उस एक्सप्रेशन में रहेगा ही रहेगा। अब 2 इंटू क्या रहेगा वो तो नहीं पता हम लोग के पास, लेकिन 2 तो सिंपल 2 एज ए नंबर रहेगा ही रहेगा हम लोग के पास, ताकि x की जगह पे 0 डालेगा, समथिंग इनटू x +2 -2 जो भी रहेगा, हम लोग के पास 2 को तो एज एन एक्सप्रेशन रहेगा, रखना ही पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 2 चाहिए आपको? हाँ जी, 0,2 था, 0,2। अच्छा, 2 है, तो हमको एक बात बताइए। हाँ जी, लॉजिक बताइए। हमारे पास में अगर यहाँ पे 2 डालना है, ठीक है, y की जगह 2 तो रहना ही पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे 2 ऑलरेडी डाल दिया, मेरे पास में x की जगह पे कुछ आना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 डाल दिया, 3, मतलब मेरे पास x का वैल्यू, अच्छा,
सेटिस्फैक्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ तक कटे। यहाँ पे मेरे को 5 चाहिए और मेरे पास में x का वैल्यू -1 है। दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप कितना है? 6 का गैप है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 6। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? वो ठीक है, चलो कोई बात। यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, मतलब x की जगह पे 0 डालने से हम लोग के पास में 2 का गैप आ रहा है x और y के बीच, राइट। बाकी सब में 6 का गैप आ रहा है। तो 6 × 1 6 × 2 इस तरीके से करने से तो आएगा। तो x का वैल्यू -1 डालने से कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे? अगर हम x की जगह पे -1 डालेगा तो क्या आएगा मेरे पास? x इक्वल टू -1 डालने से मेरे पास क्या आएगा? y का वैल्यू 5 आएगा। x की जगह पे मेरे पास 2 डालेगा तो कितना आएगा y का वैल्यू? -4 आएगा। इस तरीके से रिलेशन निकालना है। ये थोड़ा दिमाग लगाने का खेल। हाँ, हम एक और टेक्निक सिखाना होता है, वो इलीगल मेथड है वैसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन करके जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक, उसमें आएगा वो। अब लेकिन फिर भी आप लोग डायरेक्ट कर, रिलेशन निकालने का एक तरीका होता है, y - y1 y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1। या तो दिमाग लगाओ, ये फॉर्मूला को रट लो, आगे जाके वैसे भी काम है। 11 में ही तो ये x1 y1 पकड़ लो, ये x2 y2 पकड़ लो, बस वैल्यू डालो। सो सपोज y - 2 5 - 2 by -1 - 0 into x - 0। क्या किया? x1 की जगह 0, y1 की जगह 2, x2 की जगह -1, y2 की जगह पे 5। सो y - 2 इज इक्वल टू -3x हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 - 3x। आगे रिलेशन। तो अगर आप लोग को दिमाग लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये फॉर्मूला बना। हाँ, ठीक है, इसको ये जस्ट एक, why am I giving you this? Because this is the straight line equation। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आएगा। ये शॉर्टकट हम आप लोग को इस चैप्टर में ही बता दिया, काम इसका बाद में। तो एग्जाम में जस्ट आप लोग का अगर आता है सॉल्व करने के लिए, ऐसे आप लोग रफ में करके इसको निकाल। समझ गया? तो हम पहले ही बता देते हैं, ट्रिक्स तो पहले बताता हूँ। डन। आज के बाद डे कब है? मंडे। आज होमवर्क थोड़ा ज्यादा दे, आज हम होमवर्क थोड़ा ज्यादा 5.5 और 5.6। एक्सरसाइज 5.5 5.6 2 दिन छुट्टी है, बढ़िया से आराम से तुम लोग अच्छे से कर सकते हैं। मंडे को शाम को आना है, आराम से आना। टेस्ट मंडे को नहीं दे रहे, टेस्ट हम वेडनेसडे को ले रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा। मंडे से अगर कोई डाउट होता है पहले तो वो डाउट क्लियर कर लेगा दोनों एक्सरसाइज का। अगर डाउट नहीं होता है हम लोग स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर का वर्कशीट हम जैसे भी होता है आप लोगों को नेक्स्ट, ठीक। सो सेट्स एंड रिलेशंस कंप्लीट। थैंक यू।